नमस्कार दोस्तों, भारत इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सीमांत गांव माणा की और यहाँ से निकलने वाली सरस्वती नदी की, जो कि खुद में एक रहस्य है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत का उत्तराखंड राज्य एक सीमांत या बॉर्डर स्टेट है। इसकी सीमा चीन अधिकृत तिब्बत से लगती है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव माणा है, जो कि भारत चीन की सीमा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। उस दृष्टि से आप इसे भारत का पहला गांव भी कह सकते हैं। यह गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आध्यात्म की दृष्टि से माणा गांव हिंदू धर्म में एक मुख्य स्थान रखता है। मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत को वर्णित किया था और फिर भगवान गणेश ने उसे लिखा था। आप इस वीडियो में वेद व्यास गुफा भी देख पाओगे और गणेश गुफा भी देख पाओगे। तो दोस्तों, यही माणा गांव के साथ सरस्वती नदी भी है। सरस्वती नदी का नाम सुनते ही हमें ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का नाम याद आता है, जो कि एक बहुत बड़ी हिमालय से निकलने वाली नदी है, जिसे पवित्र माना गया है और नदी माता के रूप में पूजा गया है। यह नदी सतलुज नदी और यमुना नदी के बीच में बहती थी और अरब सागर में मिलती थी। वहीं पोस्ट वैदिक लिटरेचर में इसे नदी के सूख जाने का उल्लेख भी मिलता है। आज के स्कॉलर इस नदी को घग्गर हकरा नदी से जोड़ते हैं, जो कि आज के समय में एक मौसमी नदी है और भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। वहीं दोस्तों, कुछ भूवैज्ञानिक का यह भी मानना है कि पहले यमुना नदी भी घग्गर हकरा नदी में ही मिलती थी, परंतु टेक्टोनिक हलचलों के कारण यमुना नदी का मार्ग बदला और वह गंगा नदी की सहायक नदी बन गई और इन्हीं हलचलों के रहते अरावली रिज का उत्थान भी हुआ। अब दोस्तों, आपने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का नाम भी सुना ही होगा, जहां यह माना जाता है कि गंगा, यमुना और अंडरग्राउंड सरस्वती नदी का संगम होता है। ऐसे ही दोस्तों, एक सरस्वती नदी गुजरात में भी है और एक मध्य प्रदेश में भी है। तो जो नदी यहाँ माणा गांव के पास है, यह अलकनंदा नदी में केशव प्रयाग में मिलती है। आपने काफ़ी सारी रील्स और वीडियोस देखी होगी जहां यह बताया जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ ज़मीन के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह संकरी घाटी में जाती तो है, पर फिर बाहर निकलकर आगे जाकर अलकनंदा नदी में केशव प्रयाग में जाकर मिल जाती है। अलकनंदा नदी वही है जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और फिर देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। दोस्तों, इसी मार्ग को स्वर्गारोहण मार्ग भी माना गया है। आप सबको पता ही होगा, महाभारत के अंत में पांचों पांडव भाई और द्रौपदी अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की तरफ अपनी अंतिम यात्रा करते हैं। यह मार्ग पंचप्रयाग से होकर यहाँ पहुँचता है। वीडियो में आपने सरस्वती नदी पर एक बहुत बड़ी चट्टान देखी होगी, जिसे भीम पुल कहा जाता है। मान्यता यह है कि जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो भीम ने यह चट्टान यहाँ पर डाली ताकि सभी लोग सरस्वती नदी को पार कर सकें और फिर वो सब इस मार्ग से स्वर्गारोहिणी की तरफ चले गए। पांडव और द्रौपदी के साथ साथ एक कुत्ता भी था, जो आप वीडियो में देख भी पाएंगे। मान्यता यह है कि एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई और सिर्फ युधिष्ठिर और कुत्ता ही जीवित बचे, जो स्वर्ग पहुंच पाए। मान्यता के अनुसार वह कुत्ता यमराज द्वारा लिया गया वेश ही था। माना यह जाता है कि स्वर्गारोहिणी ही एक ऐसा स्थान है जहां से कोई भी जीवित व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी और जानकारी से भरी लगी होगी। हमारे इस चैनल पर और भी कई ऐसी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।